चर्चा जो होनी है आज कंपनी के डेफिनेशन से आगे जाऊंगा दोस्तों। कंपनी के डेफिनेशन से आगे जाने वाला हूं कि क्या है कंपनी का डेफिनेशन, वो सारे मुद्दों को आज छेड़ने वाला हूं मैं। और वो काफी सारे मुद्दे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। हमें जो सिखाया गया, हमारी धारणाएं, हम उस धारणाओं को आज रीचेक करेंगे कि क्या वास्तविकता से जो धारणा हमने सोची है क्या वो सही है। जैसे हमें तो क्या सिखाया गया, मुझे जो सिखाया गया था एज ए स्टूडेंट, मैं पहले आपके सामने वो रखता हूं। इन लोगों ने मुझे बताया एज ए स्टूडेंट, इन्होंने मुझे बताया कि कंपनी क्या है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है। उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसकी एक कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है। उसके पास एक कॉमन सील है। ऐसा ही मुझे बताया गया। क्या आपको भी कुछ ऐसा जीवन में बताया गया क्या? से यस, ऐसा कुछ बताया आप लोग को भी? कुछ सुना है आप लोग ऐसा? हाँ, दीपांशु और क्लेरिफिकेशन दे रहा है सर, अनुभव सर के द्वारा। बिल्कुल सही बात है साहब। और आप जानते हैं सर कभी गलत बताते नहीं है। तो साहब अगर सर ने बताया है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ ने बनाई है, अलग एंटिटी है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, उसका 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 एक खुद का अपना सील है, वो कंपनी है। साला जब मैं डेफिनेशन पे आता हूं तो मुझे कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये देखो क्या कहता है कंपनीज एक्ट। ये कहता है कि कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट के अंदर होती है। साला मेरा सवाल है आपसे, कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं होगी तो एमआईएल क्या पार्टनरशिप में होगी? अगर मैं कहता हूं दीपांशु, सक्षम, कहां रहते हो आप? चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, या मैं अंश से पूछता हूं, अंश कहां रहते हो आप? जवाब सर घर में। कहां रहता है? घर में। घर में रहता है। तू रुक, अभी मैं आता हूं। अंशुल कहां रहते हैं आप? सर श्यामनगर में। ओके। ध्रुव कहां रहते हैं आप? रामनगर में घर पे। केशव जी कहां रहते हैं आप? निर्माण नगर। निर्माण नगर। अगर मैं डिटेल पूछूं तो क्या कह सकते हैं आप? ध्रुव डिटेल पूछना चाहता हूं, आपका एड्रेस। स्पेसिफिक एड्रेस बताऊं पूरा? अरे मैं कोई अटैक थोड़ी करने वाला हूं, कोई हाफिज सईद थोड़ी हूं मैं। जैसे दीपांशु ने लिख के भेजा है सर, मैं अनुकंपा में रहता हूं सर, इस एरिया के अंदर रहता हूं। और जो वाजिब बात है यार, मैं अगर आपसे पूछूंगा कि कहां रहते हो तो आप मुझे अंश का जवाब थोड़ी दे सकते हो घर पे रहता हूं। अरे मैं भी घर में रहता हूं साहब। अगर मैं कंपनी से एक से पूछता हूं भैया कंपनी आप क्या हो, तो वो ये थोड़ी बोलेगी कि मैं कंपनी से एक के अंदर हूं। अरे मैंने पूछा कंपनी क्या है। अगर मैं तुझसे एड्रेस पूछूंगा तो मुझे एड्रेस बोलेगा। जैसे कई बच्चों ने बताया श्यामनगर, मैं पूछूंगा बेटा डिटेल बताओ तो डिटेल बताएगा सर इस फ्लैट में यहां पे रहता हूं। कहने का निष्कर्ष, अगर मैं कंपनी से पूछता हूं कि साहब कंपनी क्या है, तो कंपनी शुड हैव रिस्पॉन्डेड मी बाय सेइंग कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, लॉ से क्रिएटेड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, कॉमन सील है, इसे कंपनी माना जाएगा। डू यू अग्री विथ माई पॉइंट और यू डोंट अग्री विथ माई पॉइंट? सक्षम ने भी अपना पूरा एड्रेस भेजा है। वाजिब बात है। अगर मैं पूछूंगा कहां रहते हो तो बताओगे ना कहां रहते हो। अरे मैं कौन सा घर पे आके कंप्लेन करने वाला तुम्हारी।
यार मैं कंपनी से पूछ रहा हूं कंपनी क्या है, और वो मुझे बोलती है मैं कंपनी से के अंदर हूं। अरे तू अंदर ही तो होगी ना, बाहर थोड़ी निकलेगी। अरे तुझे तो ये बताना चाहिए कि कंपनी क्या है, पर नो, नो डेफिनेशन। द नेशन वॉन्ट्स टू नो व्हाई इन कंप्लीट डेफिनेशन, व्हाई, व्हाई, व्हाई इनकम्प्लीट डेफिनेशन। कितने लोग बोलते हैं कि हाँ सर इनकम्प्लीट तो है, से आए, इनकम्प्लीट तो है। एक, इशिका जी, विराट, लोकांतिक, सक्षम, अंश, बस इतने लोग मानते हैं, बाकी लोग कंप्लीट मानते हैं। ध्रुव भी मानता है, ओके। जईद भी मानता है, ओके। केशव भी मानता है, ओके। तानिया जी भी मानती है, ओके ओके। उषा जी मानती है, ओके। लोकेंद्र जी आपका क्या मानना है? दीपांशु अभी भी पूरा मानता है, क्या बात है। तो दीपांशु और अंशुल, पहले दीपांशु आके मुझे बताएंगे। अंशुल कंप्लीट मानता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको मौका देता हूं, हाँ बताइए जनाब। सर क्योंकि ये कंपनीज एक्ट में आती है, डेफिनेशन में ऐसा लिखा है, और कंपनीज एक्ट ये सब चीजें स्टेट करता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और लॉ अच्छा लिखा हुआ है क्या? मेरे को दिखा नहीं, वो क्या मेरे चश्मा पहनता हूं ना, तो एक मिनट है मैं उतार के देखता हूं, हो सकता है ना चश्मे में दिखा नहीं होगा। हाँ किधर लिखा है भाई, मैं देखा नहीं सेक्शन में। एक बार वो जो आप बता रहे हो उसका सेक्शन नंबर बोलना ना बेटा। हाँ हाँ हाँ, सर मतलब अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ यही लॉजिक हो नहीं सकता मैं है सर। आपके साथ पढ़ता हूं, हाँ बाबा, आपके साथ पढ़ लेता हूं। यस अंशुल जी, हाँ अंशुल बेटा आप बता रहे थे कि कंपनी की डेफिनेशन दी है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में तो नहीं दी है, तो आपके पास कोई दूसरा सेक्शन है क्या, जानते हैं आप? सर जानता नहीं हूँ, पर हाँ होगा ये चीज सर, दी चलो हुई चलो होगी मैं देख लेता हूं ना, होगा तो। देखो क्या होता है, देखो जादू जीवन में कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है ना वो लॉ में होता है। आओ आज अपन एक साथ ढूंढते हैं, रिसर्च पे निकलते हैं ना यार। लाइफ इज ऑल अबाउट रिसर्च। क्या जानना चाहते हैं आप? डेफिनेशन ऑफ कंपनी, गूगल दिखाई दे रहा है ना आपको अंशुल जी? यस सर। इन कंपनीज एक्ट 2013 है ना, ये दिख रहा क्या? यस सर। हाँ इसके अंदर पढ़ के देखते हैं ना, पढ़ के देखते हैं। अरे ये यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा आगे जाता हूं, इसके अंदर ये देखो है ना, ये एमसीए बोलते हैं। एमसीए जितने लोग को पता नहीं है बच्चे लोग, मैं आपको बताऊं, एमसीए का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। कंपनीज एक्ट का सबसे बड़ा अगर कोई बॉडी है जो कंपनीज एक्ट बना के मेंटेन करके चलाने का अधिकार रखता है, जब जो चाहे बदलाव ला सकता है, उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। इससे बड़ा पूरे कंपनीज एक्ट के संविधान में कुछ भी नहीं आता। और सारी डेफिनेशन कहां दी हुई है, क्या दिखाई दे रहा है अंशुल जी, एक बार जरा देख के बताइएगा कौन से सेक्शन में है? सर सेकंड में है डेफिनेशन। सेकंड में बिल्कुल डेफिनेशन है। आइए हम पूरा सेकंड को छानते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आज संडे का दिन है, आप फ्री मैं फ्री, लेट्स बिगिन ऑन अ सर्च। ये अलग अलग चैप्टर्स है पूरे कंपनीज एक्ट के एमसीए के अंदर बताए हुए हैं। अभी कभी आगे पहुंचेंगे जीवन में तो जरूर से इसको देखने का अपने मौका मिलेगा। पर आइए मैं आपके साथ सेक्शन 2 में आता हूं, सेक्शन 1 तो अलग है, ये रहा सेक्शन 2। दिख रहा है क्या सेक्शन 2 अंशुल जी, एक बार कंफर्म कीजिएगा, खाली आप ही अनम्यूट है? हाँ सर दिख रहा है ना? इसमें अलग अलग आ रहा है, ये जैसे है ना, ये जो पहला ब्रैकेट होता है, जैसे एक तो है सेक्शन, ठीक है, तो सेक्शन 2 उसमें जो पहला आपको ब्रैकेट में 1 लिखाई दे रहा है उसको सब सेक्शन कहते हैं, हाँ सर। है ना? ठीक है। अब इसमें अलग अलग नाम आ रहे हैं, आप इसमें कमी चीजें जानते होंगे। तो जैसे अपना कंपनी का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन था, जरा याद दिलाइएगा एक बार देखकर। सर 2 of 20 आई थिंक। हाँ 2 का 20, यानी सब सेक्शन 20 में था। चेक करता हूं, हाँ हाँ हाँ, ये देखो कंपनी का डेफिनेशन, ये देखो
कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस। अरे यार, इधर भी यही लिखा है यार अंशुल। सॉरी सर। कंफ्यूजन हो गया यार, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं यार। और कहाँ हो सकता है, कुछ बताना यार। सर नो आइडिया सर। हाँ, यू कैनॉट गेट एन आइडिया बिकॉज कहीं और नहीं लिखा है। हाँ सर, आप सही हो सर। हाँ तो नहीं नहीं, मैं तो ढूंढ रहा हूं। हाँ, अब दीपांशु दीपांशु ने भी कहा था कि कंप्लीट है। कहाँ गया ये शेर? आजादा, आजा आजा, तुझे मैं लेके चलूं सवारी पर। कहाँ गया ये? हाँ हाँ भाई। आ गया सर। हाँ हाँ, क्या भाई? सर हाँ सर बोल ना। सर ये डेफिनेशन कंप्लीट है। अगर नहीं हाँ होता तो सर जो ये कंपनीज एक्ट बना रहे हैं वो ही सर पहले डिस्कस करके चेंज करते। और सर बात तूने सही बोली है। अगर सबको भैया बनाने से पहले सही होगा तो ही तो बनाएंगे, क्या बोलते हो? यस सर। अगर सब कुछ सही पहले से आता तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? ए यू ऑल डोंट फील बैड ना। अगर मैं जैसे अगर क्लास में अगर पापा को अगर पिताजी ना बोल के बाप बोल दूं तो चलेगा ना? मतलब इज इट कंफर्टेबल टू एवरीवन? अभी बिल्कुल। क्या होता है, हाँ ये हिंदी है ना, हिंदी बोल सकते हैं ना। तो अगर कंपनीज एक्ट या कोई भी एक्ट में शुरुआत से ही सब कुछ सही होता तो अमेंडमेंट लाने का जरूरत क्या था? हर बार इतने क्या लॉ बदलते हैं क्या? अमेंडमेंट कौन लाता है और क्यों लाते हैं ये बार बार? और अमेंडमेंट लाते हैं तो कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन क्यों नहीं बदलते? 150 साल हो गया ये। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रथा सालों से चलती आ रही है वो गलत है, आपका मतलब यह है कि वो गलत है और चल रही है, इसका मतलब वो सही होगी? कितने सालों से चलती आ रही है? अरे पर गलत तो गलत है ना। मेरे पास एक तर्क है इसको गलत कहने का, आपके पास क्या तर्क है? आप ये नहीं कह सकते कि देखो सर सदियों से एक प्रथा चलती आ रही है तो वो प्रथा सदियों से क्योंकि चलती आ रही है इसलिए सही होगी। आप सर यही बोलना चाह रहे हैं कि सर कंपनीज एक्ट में है तो गलत होती तो चलती थोड़ी आती। पर मैं ये कहना, मेरे पास तो तर्क है ना कहने का। मैं तो क्लियरली कह सकता हूं कि साहब इस कारण से गलत है, या तो क्लैरिटी कहां है इसकी, कैसे मानूं कि वो कंपनी है? क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ सक्षम, क्या आपका क्या मानना है? सर सर ये सर सही इस तरीके से हो सकती है सर कि जैसे कंपनीज एक्ट सर एक बहुत बड़ा एक्ट है सर, जैसा अभी देखने को मिल रहा है। तो सर कोई भी मतलब ये जो आपने 5 पॉइंट लिखे हैं सर, हो सकता है कि कंपनी इससे बहुत बड़ी होती हो, और सर इसीलिए अगर जो कंपनी इसमें इस्टेब्लिश है उसी को कंपनी माने जाते हैं। अच्छा, बिना कंपनीज एक्ट में आए कोई कंपनी बना सकता है क्या सक्षम? सर बना तो सकता है पर उसे कंपनी रुक 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 रुक, कम टू द बेसिक पॉइंट अगेन ना, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, कम टू द बेसिक पॉइंट अगेन। यस सर। सोल प्रोप्राइटरशिप चालू करनी है। सक्षम आलू का एक ठेला चालू करना चाहता है। आलू ले लो। कहानी संपूर्ण रूप से काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर ये चालू करना चाहता है ठेला, तो बता सक्षम तुझे कहां कहां परमिशन लेनी पड़ेगी ठेला चालू करने के लिए? कहीं नहीं सर। बस ठेला लो और निकल जाओ, बिल्कुल सही बात है। अब दीपांशु प्याज बेचता था, तू आलू बेचता था। तुम दोनों ने डिसाइड किया यार मैं प्याज ले लो करता रहता हूं, मेरा आवाज खराब हो जाएगा। तू आलू ले लो आलू ले लो करता रहता है, तेरा भी आवाज खराब हो जाएगा। क्यों ना हम दोनों साथ मिलके एक पार्टनरशिप में धंधा चालू करें। आलू प्याज ले लो, मैं बोलूंगा आलू ले लो, तू बोलना प्याज ले लो, राइट? तो अपना एफिशिएंसी कम से कम आधा तो हो ही जाएगा, ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। तो हम दोनों साथ में, सक्षम और दीपांशु साथ में, आलू ले लो प्याज भी ले लो, ऐसे करके तुम लोग धंधा चालू करना चाहते हो पार्टनरशिप में। वही ठेले पे थोड़ी देर तू धक्का मारना, मैं बैठा रहूंगा, थोड़ी देर मैं धक्का मारूंगा, तू बैठ जाना। बोलो चालू करना चाहते, चालू कर दूं? कर लो सर, कर लो। चलो चालू कर दिया साहब। तुम लोग ने धंधा अच्छा करना चालू कर दिया। पूरे सामनगर में आलू हो और प्याज हो तो दीपांशु सक्षम का हो।
तुम्हारा ब्रांड क्वालिटी भी अच्छा हो गया, तुमको लगा मां कसम धंधा एकदम पावरफुल है, एक काम करते यार, कंपनी बनाते आलू प्याज लिमिटेड, और तुम एक कंपनी चालू करना चाहते हो, किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी या चालू कर सकते हो? सर चालू कर सकते हैं। बाप का राज समझे हैं? आपको क्या लगता है ठेला चालू करना है? इट इज अ कंपनी, सर करना पड़ेगा उसको रजिस्टर फिर। इट इज अ कंपनी, व्हेन इट इज अ कंपनी यू हैव टू कम टू मी, देयर इज अ रजिस्ट्रार holding a sota in his hand. Any person who चालू करिंग कंपनी without taking his permission, सोटा पड़ेंग, बॉडी थरथराइंग एंड पर्सन गिर जाएंगे। फॉर चालू करिंग कंपनी यू कमिंग मी गिविंग परमिशन, you coming in companies act, then only you company. Sole proprietorship, no permission, चालू करिंग धंधा. Partnership also, without permission you can चालू करिंग. But if you want to develop a company, come under Companies Act, then only company. अरे भाई वो तो वाजिब बात है ना. अरे भाई सोने के लिए घर ही जाओगे ना. अब ये थोड़ी पूछोगे किसके घर, क्या तेरे पास अलग अलग है क्या? हाँ, मुकेश को जानता है तू? साहब अपने घर ही जाते, वाजिब बात है. कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर ही आएगी ना. ये डेफिनेशन थोड़ी है. आज अगर मैं तुझसे पूछता हूं कोई भी चीज की डेफिनेशन, भैया मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, तो तू ये थोड़ी बोलेगा जिसका नाम मैनेजिंग डायरेक्टर हो वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है. मैं तुझे बोलूं कि भैया चार्ट अकाउंटेंट कौन होता है, तो जिसके नाम के आगे चार्ट अकाउंटेंट होता है. अरे भाई तेरे को बताना पड़ेगा ना भाई, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर एग्जाम देकर क्लियर होता है आईसीआई 1949 में, उसे सीएम आना था, बोलेगा या वो भी कुछ और करने लग जाएगा. सर पर इसमें जैसे कंपनीज एक्ट सर ये बहुत बड़ी चीज है, तो इसको लिखेंगे तो सर वो काफी ज्यादा चीज बड़ा हो जाएगा ना सर. मतलब अच्छा बड़ा है तो डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं. चलो आओ मैं तुम्हें और थोड़ी और कहानियां. सर तो आपका ये मतलब है कि पूरे मैं आराम से, जल्दी थोड़ी है भाई. डिबेट में जब भी आओ ना तो हमेशा सामने वाले के बोलने की कदर करते. चलो पता करता हूं व्हाट इज अ फैक्ट्री. तुम लोग को गूगल दिख रहा है ना? जी सर. What is a factory under Factories Act? दिखाई दे रहा है? यस सर. हाँ मैं पढ़ के दिखाता हूं. फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइस including the presence thereof whereon 10 or more workers are working or were working on any of the preceding 12 months and in any हमारे डेफिनेशन में सिलेबस में नहीं है इसलिए पढ़ नहीं रहा हूं, इसका चार्ज अलग लेता हूं. पर फैक्ट्री के अंदर फिर तो आपको लिखना चाहिए था फैक्ट्री क्या है, जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर है, ऐसा लिख देता ना. सर पर ये चीज डिफाइन हो चुकी है सर, पर कंपनीज एक्ट हमेशा बदलती रहती है ना, इसमें अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो इसलिए उसमें लिखते हैं. डेफिनेशन में बदलाव लाओगे? इधर इधर इधर. फैक्ट्री बार बार बदलती रहती है, फैक्ट्री हमेशा एक ही रहती है, कंपनी बदलती रहती है, ऐसा बोलना चाहते हो? नहीं सर, उस एक्ट में अमेंडमेंट आते रहते हैं. फैक्ट्रीज एक्ट में अमेंडमेंट नहीं आते. चलो तू कौन सा एक्टर को और कौन सा एक्ट पसंद है, नाम बता. तू तेरा फेवरेट बता. क्या बताऊं सर? तेरा फेवरेट एक्ट बता जिसमें तेरे हिसाब से अमेंडमेंट नहीं आता होगा. एक्ट सर सब में आता होगा, वो तो क्या है. जीएसटी का नाम सुना है? जी सर. सुना है ना? हाँ ये देखो जीएसटी में देखो क्या है. व्हाट इज जीएसटी? GST is levied on the supply of goods and services in India. It is a comprehensive multi-state destination based tax that is levied on. अब इसको भी क्या लिखना चाहिए था? GST क्या होता है जो GST एक्ट के अंदर हो. हाँ जीएसटी एक्ट के अंदर हो. हाँ अंदर हो. क्या अंदर हो? तू बताना ऐसा कोई एक्ट बता. हार गया सर. नहीं अरे यार जीत हार की बात ही नहीं है. हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्या पता यार मेरे अंदर क्लैरिटी आ जाए यार.
देखो, और तुम लोग ये बताओ, तुम लोग और कौन सा एक्ट पसंद है उसके एक्ट का डेफिनेशन नहीं है? आप बताओ, बोनस, बोनस, व्हाट इज बोनस? बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। देखो, वो एम्प्लॉय लोग को बोनस देते हैं ना, देखो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस क्या होता है? अब ये भी एक एक्ट है भारत में। देखो, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, पहले था, फिर सिलेबस से इसको हटा दिया। अभी देखो, बोनस का डेफिनेशन दिया है, मिनिमम बोनस 8.33 इज पेएबल बाय एवरी इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट द मैक्सिमम। इसको क्या लिखना चाहिए था? बोनस क्या है जो बोनस एक्ट के, जो बोनस एक्ट के अंदर है, ऐसा लिखना चाहिए था यार। सर तो आप ये कहना चाहते हो कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं यार, मुझे सर मुझे कुछ एक देखो, चीज पूछनी है बस। हाँ हाँ, पूछना। सर ऐसा है क्या कि कंपनीज, पूरे कंपनीज एक्ट में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कोई कंपनी सेपरेट नहीं, लीगल नहीं, एंटिटी मैं है? आपको वापस से एक बार लिए चलता हूं। आपको मैंने ये दिखा दिया कंपनीज एक्ट में डेफिनेशंस कहां दी हुई है, और कंपनी की डेफिनेशन अगर होगी तो सेक्शन 2 में होगी, उसके सिवा कहीं नहीं होगी। वो दिखा दिया या नहीं दिखाया अभी तक आपको? मैं वापस से डेफिनेशन में ले जाऊं सेक्शन 2 में आपको? दिखा दिया सर। लेकिन सेक्शन 2 में ये लिखा है कि अगर आपको पूरे डेफिनेशन जाननी है तो 470 कंपनीज एक्ट सेक्शन पढ़ के लो। अंदर, पूरे 470 सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन है, ये कंफर्म है। और मैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में, जहां पे कंपनी की डेफिनेशन है, उसके अलावा डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं है। और वो तो क्या थी, कंपनी वो के आपके सामने फीचर्स पढ़ चुका हूं। सेपरेट लीगल सर- एंटिटी वगैरह तो फीचर्स हो गए, अगर आपको वो जानना है तो कंपनीज एक्ट पढ़ लो, वो लिखा है यस उसमें सर डेफिनेशन तो सही है, वो इसमें लिखी हुई है। और तो फिर अगर यार गलत इन लोगों को भी यही लिख देना चाहिए था ना, व्हाट इज बोनस, व्हाट इज अंडर बोनस एक्ट, हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, व्हाट इज गिवन अंडर कंपनीज एक्ट। आप लिख दो हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, रीड कंपनीज एक्ट। देखो लिखते हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन कंपनी लॉ, as defined by Companies Act means a director who by virtue of an agreement with the company or a resolution passed by the company in the general meeting or by the board of director or by virtue of its memorandum or article is entrusted with the substantial power of management which, पढ़ के दिखाता हूं, और भी which would not otherwise be exercisable by him and includes a director occupying the position of a managing director by whatever name called। इसमें भी लिख देता हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी से पढ़ के देखो ना। मैं कहना चाहता हूं, अगर आरक्षण देना है, अगर मैं तुझे कहूं कि भैया ठीक है आरक्षण दिया जाएगा, जो भी इस कास्ट के लोग होंगे उनको आरक्षण मिलेगा, तो तेरे मन में यह सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए कि फिर उनको क्यों दिया, आरक्षण हमें भी मिलना चाहिए, माइनॉरिटी तो हम भी हैं। यहां पे जितने जैन, जितने अग्रवाल, जितने महेश्वरी, राइट, जितने मुस्लिम, जितने भी लोग हैं, सब माइनॉरिटी है भारत के अंदर। मैं बता दूं आपको, जैन माइनॉरिटी है, महेश्वरी माइनॉरिटी है, अग्रवाल माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, ये सब माइनॉरिटी है। सबको आरक्षण दो ना, पक्षपात है ये। मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन देते हो, कंपनी की नहीं देते हो। और कंपनी, साला कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन नहीं देते हो, शी। अब मैं आपको चलो आपसे ये पूछता हूं, हाँ अंशुल कह रहा है सर मेरा माथा खराब हो रहा है, ऐसे कैसे खराब हो रहा है साहब, अभी तो हम मुद्दे पे ही नहीं आए, तू रुक अभी। सबसे पहले तुम लोग मुझे ये Capacity बताओ, नहीं है शेयर, शेयर क्या होता है, व्हाट इज अ शेयर? अरे शेयर, शेयर, शेयर कैपिटल वाला शेयर बताओ ना, क्या होता है वो? सर हिस्सा, कंपनी का हिस्सा। हाँ, सर कंपनी का हिस्सा। कंपनी का हिस्सा। सर पार्ट ऑफ कंपनी जो वो पब्लिक में इशू करता है। ओ अच्छा, पूछता हूं, इसी से पूछता हूं, ए सोल प्रोप्राइटरशिप के पास शेयर कैपिटल होता है क्या? नहीं सर, पार्टनरशिप के पास शेयर कैपिटल, पार्टनरशिप के No, पास sir. होता है क्या? पार्टनरशिप नहीं, के sir. पास होता है? सर वो सिर्फ कंपनीज को ही मिलता है। ओके, यानी इसकी डेफिनेशन कहां होगी? कंपनीज एक्ट में। हाय हाय, आई लव इट। अब देखता हूं मैं, व्हाट इज अ शेयर अंडर कंपनीज एक्ट। तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या लिखा होना चाहिए? शेयर
is given under Companies Act. If you want to know, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, है ना? तुम्हारे हिसाब से तो वही होना चाहिए। कंपनीज एक्ट को पढ़ो और खुद जान जाओ। आ जाओ, मैं आपके सामने, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बोलो। यस सर। हाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। ये महिला, इसका भी डेफिनेशन है, सबका डेफिनेशन है, मैनेजिंग डायरेक्टर का है, साला पीहून तक का डेफिनेशन है। चपरासी किसे बोलेंगे वो भी लिखा है कंपनीज एक्ट में। सब लिखो ना, आजा आजा अंदर आजा, कुंडी मत खड़का अंदर आजा, ऐसा बोलो ना। सर। हाँ सर, हाँ सर। सर क्योंकि बाकी चीजें जो है ये सर इतनी वास्ट नहीं है, तो सर इनके डेफिनेशन हम बना सकते हैं। तू यार ना, अभी है ना, देख तू जबरदस्ती, जैसे एक होता है ना कि नहीं मैं साबित करके ही रहूंगा कि सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है या सबसे बड़ा आतंकवादी राहुल गांधी है, ऐसे जबरदस्ती पीछे मत पड़ो। तू क्या बोलना चाहता है? कंपनी बहुत वास्ट है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते? उसको फीचर्स में बता भारत के अंदर सकते कितने लॉ है? 1000 लॉ है। अच्छा, जीएसटी बहुत छोटा है क्या तेरे हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इनकम टैक्स? अब इनकम टैक्स वाइड है छोटा है, पहले ये तू ही बता दे, तेरे से जानना चाहता हूं। वाइड है ना? अब देखते हैं इनकम टैक्स क्या होता है। क्या इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है क्या? देख लेते हैं। व्हाट इज इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961? जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 is an act to levy, administrate, collect and recover income tax in India. It came into force, and income tax including surcharge if any and cess is charged for any person at the rate as prescribed by central act for that assessment year. Na 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 na। अब बोल, और कौन सा जानना है तेरे को? तू नाम बोल, मैं वो लेके आता हूं तेरे सामने। नहीं सर, पता चल गया सर, सब है, बस कंपनीज एक्ट नहीं है। अब आप बता दो क्यों नहीं है। ऐसे थोड़ी यार, इतना सिंपल, साला इतनी मेहनत से अपने मुद्दे को साबित किया है मैंने, और अब राइट? नहीं नहीं, अरे यार देखो, कोई चीज की यार देखो, पता मजा क्या है? लॉ का मजा ये है, ये जानना कि गलत क्या है और फिर गलत को याद कर जाना, इसे लॉ कहा जाता है। सर आप ये बोला जाता है कि कंपनी की डेफिनेशन गलत है? नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। थियरी का मजा पता है क्या है? थियरी का मजा है नो व्हाट इज रॉन्ग एंड देन लर्न द रॉन्ग। पर मैं आपको साबित करूंगा, एक ना एक दिन इसको मैं साबित कर दूंगा। सर आज ही बताऊं ना? अरे साहब, मैं क्या है, मैं आजकल है ना, वो आजकल मैं भी क्या, अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, कभी कभार तो मैं भी, वो एक सीरियल आता है, कौन सा, मेरी वाइफ देखती है, क्या सीरियल का नाम है, मम्मी भी देखती है, वो रात को 9 बजे आता है, मैं नाम भूल गया। एक है ना वो डाइवोर्सी लेडी, 25 साल के बाद डाइवोर्स ले लेती है, क्या वो, उससे उसके हस्बैंड ने वो अफेयर, अनुपमा। थैंक्स थैंक्स थैंक यू मैम। हाँ 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 हाँ, तो मैं भी उसमें मैंने देखा ऐसे, हर सीरियल को ऐसे टिडिंग, राइट, कल देखेंगे कि क्या कहती है वो अपने पति से, और ये और वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसमें मैंने देखा, अच्छा लगता है साहब, राइट? तो आप थोड़ा सस्पेंस में जियो, तब तक थोड़ी मेहनत करो, राइट? क्या पता तुम इसको सही साबित कर दो, तो देखेंगे तब। यार दुनिया यार इसको रटती रहती है, उसको लगता है ये भी बीएसटी है और इसको रट जाना है, राइट? बीएसटी के अंदर भी कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर तो आना ही है साहब। तो डेफिनेटली इसको बताऊंगा, 100% बताऊंगा, पर आपको थोड़ा तो सस्पेंस में रखूंगा ना यार, वरना तो जीवन का मजा नहीं आएगा। क्या बोलते हो? हेलो? अरे लाएगी आएगी अंशुल बाबा, आएगी आएगी डेफिनेटली, टेंशन मत लो। हाँ अभी 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 फीचर्स की बात करो यार, अभी फीचर्स की बात करो, फीचर्स बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अब तुम्हारी बात करते हैं। सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी? तो ये है आपके सामने कुछ फीचर्स, राइट? हम लोग वैसे 5 देखने वाले।
सर इधर तो 4 ही है, अरे 5वां भी है रे, इधर नाम लिखना भूल गए। जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी तेरा नाम रहेगा, लोग आते रहेंगे लोग जाते रहेंगे, पर कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी हमेशा। सर ये तो है ना सेकेंड पॉइंट। हाँ हाँ, अरे तो अच्छा परपेचुअल सक्सेशन तो दिया है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा परपेचुअल सक्सेशन तो दे दिया है, परपेचुअल सक्सेशन तो दे दिया है। तो सर फिर कौन सा पॉइंट नहीं दिया है? लिमिटेड लायबिलिटी नहीं दिया होगा, वो भी दे दिया है। कॉमन सील, ओके, 5वां कॉमन सील नहीं लिखा, कॉमन सील, तो कॉमन सील लिख देता हूं ना यार। हेलो 5 कॉमन, अरे भाई मैंने भी समझाया थोड़ी है यार। 5 कॉमन सील, बोलो थोड़ा थोड़ा डिस्कशन देखने का है, बोलो शुरू करूं? क्या बोलते दोस्त लोग? हाँ सर ये पहला वाला बताओ ना। ना है, पहले वाले को जानने बिना क्या हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे? हाँ या ना? दीपांशु कह रहे हैं नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और अंश भी मना कर रहा है, लोकांतिक भी मना कर रहा है, जईद भी मना कर रहा है, इशिका भी मना कर रही है, ध्रुव भी मना कर रहा है। सब बट कॉन्सेप्ट तो जानना जरूरी है, तो पहला वाला तो जानना जरूरी है। बाकी लोग का क्या मानना है? क्या दोस्त लोग? बोलो 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 बोलो, टेल 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 टेल, जरूरी है या नहीं है? बोलो ना बोलो ना। हाँ ये थियरी है रे। अब मैं ये पहला वाला है ना आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा, देखते अपन को बाकी सब आएगा या नहीं आएगा। है तो आखिरकार थियरी ना पापा। देखो परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल शब्द का मतलब होता है चलता रहेगा, सक्सेशन हमेशा आगे। सर आप ये बोलना चाहते हैं कि देखो सोल प्रोपराइटरशिप है, एक अकेले आदमी ने ठेला चालू किया और उसका डेथ हो गया, तो क्या उसका प्रोपराइटरशिप खत्म हो जाएगा या चलता रहेगा? आप बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ यार। आप ये बोलना चाहते हो आदमी खत्म और धंधा खत्म, उसका बेटा लेगा ठेला। अरे अंशुल मैं समझ गया, उसका बेटा लेगा, बेटा ले, बेटी ले, बीवी ले ले। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब समझते हो? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है उस आदमी का व्यापार, वो आदमी सल्टा तो उसका व्यापार भी सलट गया, ले कोई भी, वो आदमी खत्म, सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाती है आदमी के साथ, क्योंकि उस आदमी के नाम पे था सब कुछ, राइट? सर वो अगर ट्रांसफर कर दे, अरे भाई मैं वो सब मान गया है यार। अभी देखो प्री प्लान्ड कुछ नहीं होता, प्री प्लान्ड मतलब हम प्री प्लान्ड तरीके से करें तो बात अलग है, अचानक वाली चीजें होती है। तो देखो अगर प्रोप्राइटर है और प्रोप्राइटर मर जाए तो प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाती है। पार्टनर है, 2 पार्टनर थे और दोनों पार्टनर मर गए, तो पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा? जिंदा रहेगी या खत्म हो जाएगी? जल्दी जल्दी बोलो, टेल टेल टेल। 2 पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर मर गए, एक पार्टनर नहीं, दोनों मर गए अंशुल जी। मैं मेरे फिल्म के अंदर ऐसे एक को जिंदा नहीं रखता हूं, दोनों को मारता हूं। खत्म या जिंदा रहेगी? बोलो ना, खत्म या जिंदा, खत्म या जिंदा, खत्म या जिंदा, खत्म या जिंदा, जल्दी बोलो। क्या जहीद भाई? एंड बिल्कुल सही जवाब, पार्टनर्स खत्म, पार्टनरशिप खत्म। कंपनी के अंदर 100 लोग थे, पाकिस्तान इंडिया से तंग आ गया था, तो पाकिस्तान ने
अपने हिस्से वाले पंजाब से इंडिया वाले राजस्थान में बॉम्ब छोड़ दिया जयपुर की विधानसभा उड़ाने के लिए। पर साला वो पाकिस्तान का भी बॉम्ब साला पाकिस्तान के जैसा था, हल्का। तो वो आप जानते हैं भी मौसम कैसे बदल रहा है, तो हवा जोर से चली तो साला वो विधानसभा पे फटने के बजाय उससे पहले एक जगह पे ये कंपनी की मीटिंग चालू थी, सारे के सारे मेंबर गार्ड समेत वहां पे थे, वो बॉम्ब वहां के फट गया, सारे मेंबर नस्तो नाबूद हो गए, 100 के 100 मेंबर इंक्लूडिंग गार्ड, कोई नहीं बचा। कंपनी जिंदा या खत्म, कंपनी जिंदा या खत्म, कंपनी जिंदा या खत्म, कंपनी जिंदा या खत्म, जिंदा या खत्म, कंपनी जिंदा या खत्म। विराट कह रहा है सर कंपनी खत्म क्योंकि कोई बचा ही नहीं है सर, जिंदा या खत्म, कंपनी जिंदा या खत्म। जय भाई क्या बोलते, क्या बोलते दोस्त लोग, बोलो बोलो क्या बोलते, जल्दी तुम बोलो, क्या जहीद भाई जल्दी बोलो। उषा जी ये मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों अपने अपना ओपिनियन देते हो, अगर कभी ओपिनियन दोनों में अलग अलग हो तो 2 बार देना। जहीद कह रहा है ऐसा एक भी नहीं बचा तो कंपनी खत्म हो जाएगी, पर एक चीज याद रखना साहब, इसी को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन कहता है, वैसे इसमें अगर आप देखोगे तो ये नीचे की ओर आएगा, इसे इसमें लिखा है, आप भी उसमें लिख दो, मेंबर में कम एंड मेंबर में गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे सर, पर सब मर गए। अरे भाई कंपनी का अस्तित्व, कंपनी कैसा है, जन्म के जैसा है, उसका जन्म हो गया। अब जब तक कंपनी की मौत नहीं होती, कंपनी की मौत नहीं होती, जिसे हम लोग हमारी भाषा में लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप कहते हैं, कंपनी हमेशा कंपनी हमेशा कंपनी हमेशा कंपनी हमेशा जिंदा रहेगी। सर कंपनी को मैं पकड़ लूंगा पकड़ा पकड़ी साहब, राइट। तेरे को एक काम करना चाहिए, राइट अंश, तू है ना मोहब्बतें फिल्म देख आज, राइट। मोहब्बतें फिल्म में कैसे होता है, वो ये शाहरुख खान को है ना ऐश्वर्या दिखती है, ना 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 ना, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूजिक चेंज उसका वो एक होता है म्यूजिक, मेरे को वो म्यूजिक ध्यान नहीं आ रहा है, राइट। तो उसमें कैसे ऐश्वर्या राय होती है जो दुनिया को नहीं दिखती है पर शाहरुख खान को दिखती है, वैसी ही है कंपनी, राइट। तो तू पकड़ वकड़ नहीं पाएगा उसको। सर फैमिली ओन्ड बिजनेस हुआ था और सबर गए देख अंशुल, अभी तू समझ बात को दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस का चर्चा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आज जैसे अपन कैसी बात कर रहे हैं, इंडिया में अपन कंपनी बनाने की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उसकी बात कर, और फॉर्म ऑफ बिजनेस का भी अपने को कोई मतलब नहीं है, राइट। हाँ सब मर जाओ, कुछ भी मर जाओ, अगर कंपनी है तो कंपनी जिंदा रहेगी, गवर्नमेंट किसी ना किसी को रखेगी, किसी ना किसी को नियुक्त किया जाएगा और कंपनी को चलाया जाएगा, पर कंपनी मरेगी नहीं भले कोई मत चलाओ, पर ऑन रिकॉर्ड्स भी जिंदा रहेगी जब तक उसका लिक्विडेशन नहीं होता। सर इस केस में जब सब मर जाएंगे तो चलाएगा कौन, अल्टीमेटली तो बंदी होगी ना। अरे मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, बंद करने के लिए भी मान लो जो कंपनी का आरओसी होगा, जो कंपनी का आरओसी होगा, बंद करने के लिए भी जो कंपनी का रजिस्ट्रार होगा उसको कदम उठाने पड़ेंगे, उसको कंपनी को लिक्विडेशन में डालना पड़ेगा, उसका लिक्विडेशन होगा, उसका वाइंडिंग अप होगा, फिर ही वो बंद होगी, वरना ऑन रिकॉर्ड्स जिंदा ही रहेगी जब तक उसका लिक्विडेशन नहीं होता। सारे भी मर जाते हैं, फिर भी लॉ कहता है कि भैया कंपनी अभी जिंदा है,
अगर मान लो ज्यादा शेयर होल्डर हुए उसके, तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी, कंपनीज एक्ट हस्तक्षेप करेगी, एक टीम को बुलाया जाएगा जो उसका इंचार्जशिप लेगी, लोगों को उसमें अपॉइंट करेगी, उसके बाद वहां से निकलेगी। कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि साहब आप लोगों से पैसा लेके शुरू होते हो, आप ऐसे एक झटके में बंद होके गायब हो गए तो व्हाट अबाउट लोग जो आपके भरोसे पे हैं। आज मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक दो। हाँ, अंश बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखो, पैदा अगर लॉ ने किया तो मार भी सिर्फ लॉ ही सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के सारे शेयर्स खरीद लिए, 100% शेयर्स ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के खरीद लिए। तो अब बी लिमिटेड समाप्त हो जाएगी, और क्योंकि पूरा खरीद ही लिया है ए लिमिटेड ने, तो बी लिमिटेड खत्म हो जाएगी या जिंदा रहेगी? सवाल है आपसे सभी से। सक्षम का जवाब आ चुका है, जल्दी जल्दी बोलो, एक को एक जन से जवाब चाहिए मेरे को। आई डोंट वॉन्ट एनी पोथास इन माई क्लास। दीपांशु का आ गया, इशिका का आ गया, ध्रुव का आ गया, जल्दी जल्दी। सवाल नहीं आया तो पूछो सर, सवाल समझ में नहीं आया सर रिपीट कर दो। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं। ए लिमिटेड है, एक कंपनी है, उसने बी लिमिटेड के 100% शेयर्स खरीद लिए, बी लिमिटेड के 100% शेयर्स खरीद लिए, तो बी लिमिटेड को पूरा टेक ओवर कर लिया, तो बी लिमिटेड जिंदा रहेगी या खत्म हो जाएगी? सिंपल। केशव का जवाब आ चुका है, लोकांतिक का जवाब आ चुका है, उषा जी का जवाब आ चुका है, लोकेंद्र का जवाब आ चुका है, जईद का जवाब आ चुका है, सक्षम का भी जवाब आ चुका है, और कईयों का जवाब मुझे अच्छा लगा। कईयों को अभी भी अंशुल का जवाब आ गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मेरे सिद्धांतों को बहुत ढंग से समझना होगा। मैंने आपको क्या कहा? मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। बी लिमिटेड को पैदा किसने किया था? ए लिमिटेड ने पैदा किया था या कंपनीज एक्ट ने पैदा किया था? आप मुझे बताओ, किसने पैदा किया था? जल्दी बता। कंपनीज एक्ट। तो उसको मार कौन सकता है? कौन करेगा उसको? कौन मारेगा? सिर्फ कंपनीज एक्ट। सर पर उसके सारे शेयर ले लिए। तू अभी भी नहीं समझ रहा है यार मेरे दोस्त। कंपनी जिंदा है जब तक उसका 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 क्या नहीं होता? लिक्विडेशन नहीं होता। समझ रहे कि नहीं आप लोग? डिसोल्यूशन, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, जो आपको बोलने का है बोलो यार। खत्म नहीं होती तब तक जिंदा रहेगी। समझ रहा कि नहीं? समझ रहा कि नहीं? यस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है दिल संभल जा जरा, फिर गलत ट्रैक में अंशुल जा रहा है। तू रुक जा जरा, फिर तू गलत ट्रैक पे जा रहा है। अंशुल भाई, तुझे पैदा किसने किया? तुझे मतलब तेरी कंपनी को तेरी कंपनी को पैदा किसने किया? तू बता, तेरी कंपनी को पैदा किसने किया? यम्माइला कंपनीज एक्ट ने। ठीक है, तू बैंकरप्सी पे जा रही है। बैंकरप्सी का मतलब होता है दिवालिया घोषित होना।
दिवालिया कौन घोषित करता है? मैं खुद होके बोलूंगा, उठ के बोलूंगा मैं दिवालिया, मैं दिवालिया, मैं दिवालिया, ये मुझे कोर्ट घोषित करेगी? तू बता अंशुल। कोर्ट घोषित करेगी। कोर्ट तुझे बंद करने से पहले, यानी तेरा लिक्विडेशन करने से पहले क्या करेगी? तेरे एसेट बिकवाएगी, लायबिलिटी चुकाएगी, हाँ या ना? हाँ, यानी वो एसेट बेचेगी, लायबिलिटी चुकाएगी। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? जब तेरे सारे एसेट बिक चुके हैं तो कोर्ट क्या बोलेगी? कंपनीज एक्ट, मैं इसका पूरा ले चुकी हूं, अब तुम इसको बंद करवा दो, राइट? उसका लिक्विडेशन कर दो, फिर वो बंद हो जाएगी, खत्म। तो कुछ भी कर, समझ मेरी बात को। पैदा अगर कंपनीज एक्ट में हुए हो ना, तो लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन से पहले तुम मर नहीं सकते। दैट्स इट, फुल स्टॉप है, कॉमा 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 नहीं। तुम लोग क्या करते हो? फुल स्टॉप का 2-3 और डॉट लगा देते हो। व्हाट्सएप वाले लोग हो ना तुम लोग, इसे 2-3 डॉट लगाने के बाद तो सेंटेंस कंटिन्यू होता है। नहीं साहब, पैदा हुआ ना कंपनीज एक्ट में, सिर्फ कंपनीज एक्ट ही मार सकती है तुमको, बस खत्म कहानी। नो इफ्स एंड नो बट्स। बोलो कैसी रही? हाँ या ना? नहीं नहीं, तू सॉरी मत बोला कर यार, सॉरी वारी क्या है? पूछ सकते हो सवाल, सवाल पूछने में क्या है साहब, राइट? साहब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आता है साहब, और बिना उसके क्या मजा साहब लॉ पढ़ने का? अरे तुम्हारी नसों में चला जाऊंगा मैं लॉ लेकर, और मैं बता रहा हूं साहब, ये थियरी दुनिया कहती है बोर है। अगर एंजॉयमेंट नहीं आया तो पढ़ाएंगे नहीं अपन। ऐसे थोड़ी 23,000 बच्चे पढ़े मेरे पास, ओनली जयपुर। ऑनलाइन तो अभी का जमाने में ऑनलाइन जा रहे, अब नंबर्स आगे दूसरा इंडिया लेवल पे जा रहे। अभी तक तो खाली जयपुर जयपुर में पढ़ा रहे थे। तो साहब अपना सिंपल सा फंडा है, थियरी पढ़ते हुए मजा आना चाहिए साहब, राइट? तो ही थियरी पढ़ने का, राइट? तो इसीलिए आप पूछो साहब, जहां जहां पे है मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कुछ जगहों पे कोई लॉजिक ही नहीं है, फिर भी है, यह भी साबित करूंगा आपको। क्योंकि मैंने उसके, देखो क्या होता है, जैसे उंगली आपको पैदा हो रही है ना, वैसी उंगली मेरे को भी पैदा होती थी। ये एक तो है ना, ये मेल लोग में ना कीड़ा ही रहता है साला, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? चुपचाप रटो ना। जो चुपचाप रटने वाले लोग हैं ना, वो जीवन में सुखी है यार, मस्त है यार। उनको मतलब किताब धमाधम रटना चालू होता है। अपने को तो क्या इतना बड़ा, एक तो वो पहले हो ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, अपना सारा टाइम वेस्ट बहुत होता है। पर देखो क्या है, मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन यही है। मुझसे बच्चा पूछ सकता है तो मैं पढ़ रहा हूं। एज अ स्टूडेंट कई बार क्या टाइम वेस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है इस चक्कर में, राइट? तो साहब अब देखो सिंपल, लास्ट एक छोटा सा पॉइंट देख लेता हूं। कौन सा देखूं, कौन सा देखूं? लिमिटेड लायबिलिटी देख लेता हूं साहब, सिंपल सा। क्या बोलते, 2 मिनट में निपटा दूंगा इसको? ओके, देख, सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है? ये क्या बोलता है? लिमिटेड लायबिलिटी बोलता है मेंबर की लायबिलिटी कितनी होती है। अभी देखो तुम लोग, कसम है तुमको, अनुभव सर क्या है साहब, कसम है तुमको साहब, गलत नहीं बोलना अभी, वरना आई शपथ। आप जानते हैं ये पूरा रिकॉर्डिंग मिल रहा है, सारा बैकअप मिलता है साहब, सारा बैकअप मिलेगा। अकाउंट्स वाले सर आएंगे, आप देखना साहब। ही हैज मच मोर वाइड एक्सपीरियंस देन व्हाट आई हैव, राइट? और आपको उनका भी, उनका बैकअप हमेशा आपको क्लास का अवेलेबल हो जाएगा। बैकअप का कभी दिक्कत नहीं आएगा। मैं आपको दिखा चुका हूं ना आपको बैकअप कैसा मिलेगा। बैकअप विल बी मच मोर बेटर देन दिस जूम रिकॉर्डिंग्स। मच मोर बेटर। जब तेरे को रिवीजन करना हो, भूल गए, ये हो गया सर, वो कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है साहब, रिकॉर्डिंग मांगो, हर रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। सर मेरा वो पहले का 2 क्लास का बचा हुआ है, बोलो साहब, वो सारे सब्जेक्ट्स का। अभी देखो क्या है, सारे सब्जेक्ट्स का ही अवेलेबल हो जाएगा। अभी क्या होता है, सबके पास है ना, जैसे अभी सब टीचर एक जगह पे तो नहीं आते ना। अभी जैसे मेरा स्टूडियो है, तो मैं अभी मेरे स्टूडियो पे हूं, अभी अपने अकाउंट्स वाले सर उनका स्टूडियो पे है। तो अब बाकी टीचर्स के अभी लॉकडाउन वॉकडाउन खुल जाए, फिर वो एक जगह पे ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे ना, फिर तो सारा बैकअप मिल जाएगा। अभी दिक्कत क्या रहता है मेजरली, कि हर टीचर के पास अभी उधर बैकअप नहीं आता है ना। अभी मैं मैथ्स वाले सर को बोलूं कि सर आप बैकअप दो, अभी वो घर से ले रहे ना यार। तो उधर क्या होगा कि मैं आपको बैकअप अरेंज करवा दूंगा, सर से आपकी एक्स्ट्रा क्लास करवा दूंगा, पर अभी वो जैसा सिस्टम से रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वैसा वाला रिकॉर्डिंग अभी सर के पास वहां पे है नहीं वो सेटअप। सब थोड़ा सा क्या होता है,
जरूरत भी नहीं पड़ती मेरे को, क्या अपन लोग को, हम लोग को इंडिया लेवल पे चीज बेचनी भी रहती है। जैसे अभी आपके मैसेज आ रहे हैं तो पूरा इंडिया देखने वाला है इस मैसेज को, हर जगह पे रिकॉर्डिंग में तुम्हारे मैसेज भी जा रहे हैं, जो तुम लोग जो जो फालतू के अंड संड पूछ रहे हैं ना वो भी इंडिया जान रहा, और तुम्हारी आवाज भी जा रही है उधर, तो सब उधर वो रहेगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी मेड अवेलेबल, राइट? सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। समझ रहा क्या सक्षम भाई? तो देखो साहब, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया ध्रुव ने। कितनी लायबिलिटी होगी? जितने आपके पास शेयर्स होंगे, हाँ या ना? अगर मान लो, अभी मान लो तुम लोगों ने सबने शेयर खरीदे एक कंपनी में, वो कंपनी ने कर्जा उठाया और कंपनी उस कर्जे को चुका नहीं पा रही, तो दीपांशु एक काल्पनिक घटना ले लू क्या? जल्दी से बोल, हाँ बोल। हाँ, अभी क्या हुआ, दीपांशु उसका शेयर होल्डर था, कंपनी ने अंड संड कर्जा ले लिया, चुका नहीं पाई, कंपनी का मेजर शेयर होल्डर था दीपांशु। तो सवाल है, क्या कंपनी वो कर्जा चुकाने के लिए दीपांशु का घर, उसका बंगला, उसकी गाड़ी और उसकी बीवी का डायमंड सेट बेच सकती है या नहीं? सक्षम कह रहा है बेच दो सर इशिका कह रही है बेच दो सर। यही था सर मेन, जहीद भाई जी बोल रहे बेच दो सर, बेच दो, जितना इन्वेस्ट किया उतना करा उतना ही। दीपांशु कह रहे नहीं सर, जितना इन्वेस्ट किया था उतना, पर बाकी लोग बोल रहे घर बार सब बिकवा डालो। नहीं साहब, जितने शेयर्स लिए हैं उतनी ही लायबिलिटी रहती है दोस्त, यही है सिद्धांत। इसमें एक और आता है सर, गारंटी। कई बार क्या होता है, जो ओनर होता है वो गारंटी भी लेता है, राइट? तो जो गारंटी ली होती है, जैसे कई बार क्या होता है, यार मुझे विश्वास दिलाना है, राइट? जैसे आज अनुभव सर ने आपको विश्वास दिलाया, साहब आप कुछ भी पढ़ो, कहीं पे भी दिक्कत आई, देखो साहब आप मेरे से आपको मिले कितने दिन हुए, कुछ लोग मेरे से ज्यादा बार मिले हुए, कुछ लोग को हो सकता है 2 या 3 या 4 बार मिले, क्या भरोसा? अनुभव सर का तो है ही ना यार दोस्त, राइट? वैसे ही गारंटी क्या होता है साहब, हम दुनिया को ये वचन दे रहे हैं, साहब आपको ये डाउट है ना कि हम लोग आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, मैं वचनबद्ध हूं, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा, मेरा दूसरा जो ओनर होगा वो बोलेगा ठीक है मैं वचनबद्ध हूं, मैं 4 करोड़ की गारंटी लेता हूं, राइट? कोई 4 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़, दुनिया को गारंटी दे रहे। तो कई बार गारंटी भी दी जाती है, इसके बारे में और चर्चा आगे करूंगा जब टाइप्स ऑफ कंपनी सिखाऊंगा। तो उसको गारंटी, तो फिर आपकी लायबिलिटी कितनी हुई? तो आपकी लायबिलिटी कितनी होगी? एक, जितने शेयर लिए होंगे वो, प्लस शेयर प्लस गारंटी। हाँ या ना? हाँ या ना? और पहले भारत में अनलिमिटेड कंपनियां भी बनती थी, अब नहीं बनती अनलिमिटेड कंपनियां। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है घर भी जासी, बंगलो भी जासी, गाड़ी भी जासी ने बीवी को डायमंड सेट भी जासी, राइट? ए अंशुल, छी, नो एडल्ट टॉक्स प्लीज, राइट? इट्स अ सीरियस सब्जेक्ट, आई एम अ सीरियस टीचर। अरे मेरा ग्रामर थोड़ा खराब है रे बाबा, मेरे को कॉमा लगाने का था, कई बार क्या फुल स्टॉप लग जाता है मेरे से। तुमको ग्रामर पढ़ा रहा हूं या लॉ? ग्रामर या लॉ? हाँ, तो फिर ग्रामर का मत करो आप ज्यादा, राइट? फिर जो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ तो वो बेड डेस मानेंगे क्या? बट ऑफ कोर्स है, जीवन में यही तो होता है साहब। कितने बेड डेप्स होंगे साहब, टेंशन मत लो। हाँ बस जाहिद भाई ने बोल दिया सर आप लॉ पढ़ाओ, हमको चलेगा ग्रामर, थोड़ा ग्रामर तो चला ही लोगे। सर अप टू हिज शेयर्स मींस अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड, वाजिब बात है साहब। 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए तो आप चुका चुके हो, तो अब आपकी लायबिलिटी कितने शेयर की बची, मतलब कितने रुपए की बची है? 5 रुपए की बची है बस। हाँ या ना? से यस, परफेक्ट। तो देख भाई, कंपनी की डेफिनेशन हर जगह से रिसर्च मार लिया अपन, एकदम जान डाल दिया उसके अंदर, वो भी देख लिया कि इनकम्प्लीट है, और ये बात तो सभी को माननी पड़ेगी, इनकम्प्लीट तो है, ये तो मैंने सभी को मनवा दिया है, आई होप,
नहीं माने होंगे ना तो और अंदर ले जाऊंगा आपको साहब, जितना अंदर जा सकते हो आप। फिर उसके बाद हमने फीचर्स का बात किया, फीचर्स में 2 फीचर निपटा दिए हैं, परपेचुअल सक्सेशन और लिमिटेड लायबिलिटी। हाँ या ना? यस राइट। तो साहब बाकी का हिस्सा अगली क्लास में देख